हेलो दोस्तों, आज हम अरिस्टोटल के प्रॉपर्टी वाली थ्योरी को समझेंगे कि अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या थी। तो इसे समझने से पहले पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्लेटो जो था वो प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोचता था। जो अरिस्टोटल के गुरु का नाम था प्लेटो। अब प्लेटो ने एक थ्योरी दी थी जो थी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, और उसी को क्रिटिसाइज करा था अरिस्टोटल ने। और क्रिटिसाइज करा था और उसने बताया था कि प्रॉपर्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए या प्रॉपर्टी के बारे में क्या विचार थे उसके। तो प्लेटो के पहले प्रॉपर्टी के थ्योरी को समझते हैं। तो जो प्लेटो था वो एक ग्रीक फिलोसफर था, और जो ये फिलोसफर थे, प्लेटो हो गया चाहे अरिस्टोटल हो गया, तो ये जो है वो पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है स्टेट थ्योरी। यानी पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई सा भी ये कंट्री है या कोई सा भी ये देश है, कोई सा भी ये स्टेट है, तो इसमें जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, कौन रूल करेगा, अगर चाहे प्रेसिडेंट हो या पीएम हो तो उसे कितनी पावर मिलनी चाहिए, लोगों के पास कितनी पावर होनी चाहिए, या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा देश में, किसके पास ज्यादा पावर होगी, लोगों के पास कितनी ड्यूटीज होंगी। तो ये सभी जो है ये सभी बताता कौन है, तो ये सब स्कॉलर बताते हैं, चाहे वो प्लेटो हो गया चाहे वो अरिस्टोटल हो गया। तो इन्होंने इन सब की बातें करी हैं कि कितनी पावर होनी चाहिए सीएम के पास, या कितनी पावर होनी चाहिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के पास। ये भी बात करते हैं कि देश में प्रॉपर्टी जो होना चाहिए वो किसके पास होना चाहिए। क्या कम्युनिज्म टाइप होना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी लोगों के पास रहे ही ना, या फिर पूंजीवाद या फिर कैपिटलिज्म टाइप होना चाहिए जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट हो। तो ये लोग इससे सब की बात करते हैं। तो प्लेटो का क्या मानना था? प्लेटो का जो मानना था, प्लेटो ये मानता था कि कोई सा भी स्टेट हो, अगर कोई सा भी ये स्टेट है तो इसमें जो प्रॉपर्टी है पूरे स्टेट की वो लोगों के पास नहीं होना चाहिए। यानी प्लेटो का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, और जो भी प्रॉपर्टी है देश की वो देश का जो भी हेड है, चाहे वो पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, वो उसके पास होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी है उस देश की वो सभी लोगों की है। ऐसा प्लेटो का मानना था। और प्लेटो वो इसलिए कहता था क्योंकि इसका मानना था कि अगर हम ये वाला सिस्टम अपनाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं देश में जो है वो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सही भी है बात। अब अरिस्टोटल को इसमें क्या बुराई दिखती थी, क्योंकि अरिस्टोटल जो था वो इसी जो कंसेप्ट है, जो प्लेटो की इसी थ्योरी है, उसी की बुराई करता है, उसी को क्रिटिसाइज करता है। और अरिस्टोटल का अपना मानना क्या था, तो हम इसे देखेंगे। तो अरिस्टोटल क्या सोचता था प्रॉपर्टी को लेके? अरिस्टोटल का मानना था कि जो भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हाँ कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपने फायदे भी हैं। और हम जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है उसे खत्म कर नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार तो हो रहा है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना इससे भी ज्यादा गुनहगार होगा या फिर सही नहीं होगा देश के लिए। तो इसीलिए अरिस्टोटल का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए। अरिस्टोटल ने प्रॉपर्टी को तीन हिसाब से डिवाइड करा था कि अरिस्टोटल के हिसाब से जो प्रॉपर्टी वो थी वो तीन टाइप की हो सकती थी। जो पहली प्रॉपर्टी हो सकती थी, पहली प्रॉपर्टी उसके हिसाब से हो सकती थी वो थी कॉमन ओनरशिप। कॉमन ओनरशिप का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो सभी की है। और कॉमन यूज, कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी सभी की है और उसका यूज सभी करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पार्क हुआ, कोई आज के टाइम में रेलवे की प्रॉपर्टी हो गई, या कोई पब्लिक पार्क हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो सभी की मानी जाती है, चाहे वो कोई भी हो, और उसे यूज भी कोई कर सकता है। तो इसमें प्लेटो को क्या दिखाई, इसमें अरिस्टोटल को क्या बुराई दिखती थी कि ठीक है ये प्रॉपर्टी सभी की तो है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं होती है यहाँ पे। चाहे वो कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, हम पार्क देखते हैं, सरकार की प्रॉपर्टी देखते हैं, तो हम उसका, उस प्रॉपर्टी का उस हिसाब से केयर नहीं कर पाते हैं जितने अपने घर की प्रॉपर्टी का करते हैं। चाहे अपने घर के जो भी सामान है हम उसकी जिस हिसाब से केयर करते हैं, इतना हम सरकार के प्रॉपर्टी की केयर नहीं कर पाते हैं। चाहे हम रेलवे में देखते हैं कि कोई सीट वगैरह फाड़ दी जाती है, या फिर गेट वगैरह तोड़ दिया जाता है। पार्क में देखते हैं सामान चोरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि अगर कॉमन ऑनरशिप होगा, कॉमन यूज होगा, तो उस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं रहेगी, तो उस प्रॉपर्टी का फायदा होगा नहीं। तो अरिस्टोटल जो था वो इस आइडिया को नहीं मानता था। अरिस्टोटल ने दूसरा
जो बताया था दूसरा प्रॉपर्टी का, कि दूसरी प्रॉपर्टी किस टाइप की हो सकती है, तो वो थी कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज, यानी कॉमन ओनरशिप हो और इंडिविजुअल यूज हो। हालांकि ये जो कंसेप्ट है कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी सभी की है और इसका जो यूज कर रहा है वो केवल एक इंसान कर रहा है, यानी कोई भी पब्लिक पार्क हो गया। अब ये इंसान जो है वो काफी पावरफुल है, अब ये काफी पावरफुल है तो ये और लोगों को यूज नहीं करने दे रहा है। हालांकि ये काफी इलॉजिकल है और ये जनरली किसी भी स्टेट में किसी भी देश में एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर किसी देश में एग्जिस्ट करता भी है ये सिस्टम, तो समझ लीजिए कि वो जो देश है, वो जो उस देश के लोग हैं काफी एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें प्रॉपर्टी सभी की है और यूज है केवल एक इंसान कर रहा है। तो अरिस्टोटल जो था वो इसे भी नहीं मानता था। अरिस्टोटल ने जो तीसरे टाइप की प्रॉपर्टी बताई थी वो थी इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज। तो अरिस्टोटल की जो तीसरी प्रॉपर्टी थी, तीसरे टाइप की प्रॉपर्टी थी, वो था इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होगा कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक इंसान की है, प्रॉपर्टी किसी एक इंसान की है, लेकिन उसका जो यूज करेंगे वो सभी लोग मिलकर करेंगे। और इस आइडिया को अरिस्टोटल मानता था। तब इसमें अरिस्टोटल को क्या फायदा क्या नुकसान दिखता था वो देखते हैं कि अरिस्टोटल आखिर इस कंसेप्ट को क्यों मानता था। तो अरिस्टोटल का मानना था कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो प्रॉपर्टी कमाई है, इस इंसान ने जो प्रॉपर्टी बनाई है, तो ये कहीं ना कहीं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को बढ़ावा देता है। तो ये प्रॉपर्टी जो इंसान ने कमाई है कहीं ना कहीं सोसाइटी के हेल्प से कमाई है, क्योंकि मान लीजिए वो कैसे भी प्रॉपर्टी बनाया है अपनी, तो सोसाइटी के लोगों ने हेल्प करा है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले आइसोलेशन में नहीं रह सकता। उसे कोई सा भी बिजनेस चलाना हो, कोई सा भी एम्पायर खड़ा करना हो, कुछ भी बिजनेस करना हो, तो उसे कहीं ना कहीं इंसानों की जरूरत पड़ेगी, वो अकेले तो इस काम को करेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी ने हेल्प करा है उसे प्रॉपर्टी बनाने में। अच्छा, सोसाइटी ने हेल्प करा है और इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, तो कहीं ना कहीं उसका कर्तव्य बनता है कि अगर सोसाइटी ने उसकी हेल्प करी है तो वो सोसाइटी की भी हेल्प करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उन लोगों को दे दे जो कि वो कॉमन यूज का हो, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा डोनेट कर दे। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज के लोगों ने हेल्प करा है उसे उस प्रॉपर्टी को बनाने में। तो यहाँ पे अरिस्टोटल इस बात को सपोर्ट करता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अरिस्टोटल जो था वो इस टाइप की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता था। और अरिस्टोटल इस बात को इसलिए भी मानता था क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, तो प्लेटो के हिसाब से था कि भ्रष्टाचार के लिए हेल्प करती है, या इसी की वजह से इंसान भ्रष्टाचार करता है। अगर प्रॉपर्टी रहे ना तो इंसान भ्रष्टाचार करेगा ही नहीं। लेकिन अरिस्टोटल का अपना मानना था कि ठीक है करता है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपने कुछ फायदे भी हैं। पहला फायदा क्या है कि वो कहीं ना कहीं इंसान को सेल्फ वर्थ की फीलिंग करवाता है कि हाँ मैं भी कुछ हूं। वो अपनी प्रॉपर्टी देखता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मेरा भी एक वर्थ है। दूसरा, अगर वो कहीं वेलफेयर करना चाहता है तो अगर उसके पास पैसे होंगे तभी तो वो वेलफेयर करेगा, तभी तो वो समाज के लिए कुछ कर पाएगा। बिना पैसे के तो वो कर नहीं पाएगा। तो अरिस्टोटल का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की हाँ कुछ नुकसान है, लेकिन उसके फायदे ज्यादा हैं, इसलिए हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को खत्म नहीं कर सकते। और अगर किसी भी देश को सही से चलाना है, किसी भी स्टेट को सही से चलाना है, तो इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होना चाहिए। प्लेटो का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, और इसीलिए अरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का क्रिटिसाइज भी करता था। तो ये था अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी के बारे में वो क्या सोचता था। थैंक यू।